नवनीत राणा और उनके पति को 6 मई तक जेल में भेज दिया गया है। कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। 29 अप्रैल को कोर्ट ने खारिज कर दी है पुलिस कस्टडी की मांग। 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों को अलग अलग जेल में भेजा गया है, अलग अलग जेल ले जाया जा रहा है। नवनीत को भायखला महिला जेल में रखा जाएगा, रवि राणा को आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। लेकिन इस बीच इस सबसे बड़े हनुमान चालीसा के घमासान के ऊपर सबसे बड़ी खबर यह है कि जो धाराएं लगाई गई हैं नवनीत राणा के ऊपर, उन धाराओं में राजद्रोह का मुकदमा, सेडिशन का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। राजद्रोह का केस भी दर्ज कर दिया गया है। दोनों का फिलहाल कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में, फिर उसके बाद उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा जेल में। रिपोर्ट आने के बाद तो हनुमान चालीसा पर मुंबई में महाभारत थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवनीत और रवि राणा, जिस तरीके की धाराएं पुलिस ने लगाई, कल रात भर वो जो है पुलिस थाने में थे, सुबह उनको हल्ले कोर्ट में पेश किया गया और वहां से 14 दिन की जेल में भेजा गया है। तो बांद्रा कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। कल शाम हंगामे के बाद गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें नोटिस सर्व किया गया था कि आप वहां पर नहीं जा सकती। वो अड़ी हुई थी कि मातोश्री पर जाके ही वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हैं। तो नवनीत राणा कह रही कि देश की जनता से हमारा सवाल है कि हनुमान चालीसा पाठ करना क्या गुनाह है, क्योंकि ये कल से बात दोहराई जा रही है कि हनुमान चालीसा के पाठ करने से धार्मिक भावनाएं कैसे भड़क सकती हैं। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना गुनाह है तो हमें फांसी पर लटका दो, ये कह रही है नवनीत राणा। लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस लगातार अड़ी हुई थी। संजय राउत भी लगातार एक एक बात का जवाब दे रहे थे कि वो आए, हम देखते हैं कि किस तरीके से वो आती है, महाप्रसाद मिलेगा। और खुद वो कह रही थी कि उद्धव, अगर हिम्मत है तो उद्धव ठाकरे जो है वो आए इस हनुमान चालीसा के पाठ में। अब जाहिर सी बात है, मामला दर्ज किया गया। शाम को जब हंगामा भड़का, उसके बाद कहा गया कि नवनीत राणा पर ही धाराएं लगाई गई हैं 14 दिन की। नवनीत राणा और रवि राणा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है इन दोनों को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, अब ये हैरानी की बात है, यह सच में ही, क्योंकि राजद्रोह कहीं ना कहीं लगता है, जिसे अगर अंग्रेजी में कहते हैं when you involved in a conspiracy against the state, जब आप एक राज्य के खिलाफ किसी साजिश का एक हिस्सा होते हैं या फिर साजिश रच रहे होते हैं या कुछ ऐसी बातें कही होती हैं जो कि राजद्रोह की श्रेणी में आता हो, तब राजद्रोह लगाया जाता है। अब यहाँ पर उनके वकील तो ये कह रहे थे कि ये प्रॉपर डिसऑनेस्टी है। रात को 9 बजे के बाद एफआईआर बदल दी गई और उसमें राजद्रोह जोड़ा गया है, पहले राजद्रोह नहीं था। नीलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीलेश, मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं जो दोनों को लेकर के जाया जा रहा है, लेकिन पहले इस वक्त उनका कोरोना टेस्ट हुआ है। क्या सियासी गर्मी है? और दूसरा सबसे ज्यादा पारा इसलिए हाई हो रहा है कि राजद्रोह, सेडिशन, जो उनके वकील भी कह रहे थे कि सेडिशन का मामला तो बनता नहीं। जी बिल्कुल सचिन, जो सियासी पारा है वो मुंबई शहर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जो सबसे बड़ी खबर अब तक हमारे सामने आई कि नवनीत राणा जो दंपत्ति हैं उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और बड़ी ही जल्द अब उन्हें जो जेल हैं जहां उन्हें अलॉट किया गया वहां भेजा जाएगा। नवनीत राणा को जहां एक तरफ भायखला की महिला जेल भेजा जाएगा तो वहीं रवि राणा को इस आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा, जो अपने आप में मुंबई में एक बड़ी पहचान रखती है। इस जेल में कई बड़ी हस्तियों को रखा गया है। लेकिन अभी पुलिस के जो से हमारी बात हुई, जो डीसीपी हैं उनसे हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल उन्हें रवि राणा को और उनकी पत्नी नवनीत राणा को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रखा गया है, जहां पर उनकी कोविड जांच हो रही है, क्योंकि जेल के अंदर लाने के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे फॉलो किया जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है और इसके बाद जो ऑफिसर्स हैं वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि क्या ज़्यादा सूटेबल होगा, क्या उन्हें तलोजा जेल नवी मुंबई ले जाया जाएगा या फिर भायखला जेल और आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा। इस पर अभी विचार विमर्श चल रहे हैं। यानी कि कुछ पलों में जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। एक बार कोविड रिपोर्ट आ जाती है तब इस बात की कंफर्मेशन पुलिस ऑफिशियल्स हमें देंगे कि क्या उन्हें आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा या तलोजा जेल, जिसकी बात सामने निकल आ रही है कि वहां भी उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। इसकी कंफर्मेशन अब से कुछ ही देर में हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके जो सियासी पारे का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले मोहित कंबोज भी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और उन्होंने अपने एफआईआर दर्ज कराने वहाँ पहुंचे थे। लेकिन अब उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि पुलिस स्टेशन
सेडिशन जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो चुकी है, राज्य सरकार के दबाव में काम कर रही है, क्योंकि जो एफआईआर वो दर्ज कराने पहुंचे थे उनका सिग्नेचर हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसके कुछ पलों बाद सीनियर पीआई रूम से बाहर निकले, उन्होंने एक फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करने के बाद जब वो अंदर आए, उन्होंने जो एफआईआर कॉपी सी उसे टोन आउट कर दिया, उसे फाड़ कर फेंक दिया और दूसरी एफआईआर लॉन्च की गई जो कि उनके अनुसार नहीं थी। ऐसे में मोहित कंबोज का ये सीधा आरोप है कि जो सरकार है वो पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि जो एफआईआर कॉपी वो रजिस्टर कराने आ गए थे, मॉब लिंचिंग जो 22 तारीख का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे उनके ऊपर पुलिस अटैक हुआ था, माफ़ कीजिएगा, शिव सैनिक जो थे उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की थी, जानलेवा हमला किया था, इसको लेकर मॉब लिंचिंग का एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। एफआईआर दर्ज की भी गई, लेकिन कुछ पलों बाद उसे फाड़कर फेंक दिया गया और एक अलग एफआईआर अलग धाराओं में रजिस्टर की गई। ऐसे में मोहित कंबोज का सीधा आरोप है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिसिंग है वो की जा रही है, जो पुलिस है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है। आपको बताएं कि आज शाम को पीएम मोदी का दौरा भी मुंबई शहर में है। ऐसे में पुलिस भी कोशिश करेगी कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसे कंट्रोल में रखा जाए। ऐसे में ये भी बात सामने आ पा रही है कि जो मूवमेंट है वो जल्द से जल्द की जा सके, ताकि उन्हें जेलों में शिफ्ट किया जा सके, ताकि जो हंगामा है या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है उसी पूरी तरीके से अवॉइड किया जा सके। इसीलिए तलोजा जेल का भी जिक्र किया, जो नाम है वो सामने आ रहा है। नवी मुंबई स्थित जो ये जेल है उसका भी नाम सामने आ रहा है कि कोशिश की जाएगी कि जो राणा दंपत्ति हैं उन्हें शहर से बाहर रखा जा सके, क्योंकि अगर वो इस तरफ मूव ऑन होते हैं तो शायद आशंका जताई जा रही है कि जो शिवसैनिक है, जो शिवसैनिक की भीड़ है, उग्र भीड़ है, वो फिर से यहाँ पहुँच सकती है। ऐसे में पुलिस भी इस पूरे सिचुएशन को अवॉइड करना चाहेगी। जी सचिन। जाहिर सी बात है, पुलिस भी किस तरीके का क्लैश और इस तरह की सिचुएशन को जो कि कल हमने देखा वो अवॉइड करना चाहेगी, लेकिन पुलिस का अपना भी तो कोई वर्जन होगा। मतलब ये तो स्टेट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी या फिर भड़काऊ, अगर हनुमान चालीसा वहां पर लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला तो पॉलिटिकल था, इससे पहले एमएनएस भी लगातार कर रही थी इस पूरे मामले को। अगर नवनीत राणा उनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो ये सेडिशन कैसे और धार्मिक भावनाएं भड़काऊ कैसे जो है धाराएं इसमें लगा दी गई, पुलिस वर्जन क्या कहता है? जी बिल्कुल सचिन, ये अपने आप में एक हास्यात्मक बात है कि जो लॉ है उसके विपरीत काम करने की जो पद्धति हम देख रहे हैं वो हमारे सामने आ रही है, क्योंकि सेडिशन के जो लॉ हैं वो बेहद गंभीर माने जाते हैं। वो स्टेट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी या कमेंट होता है तब आप इस तरीके के जो केसेस हैं वो फाइल होते हैं, आपकी धाराएं लगती हैं। लेकिन नवनीत राणा हो या उनके पति रवि राणा हो, दोनों का साफ कहना है कि हमने किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं किया और ना ही उनके जो लॉयर थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कोर्ट के प्रेमाइसिस में इस बात को साबित कर पाए कि इनकी तरफ से किसी भी प्रकार के कमेंट किए गए थे। ऐसे में ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है कि आखिर इस बिना पर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में क्यों भेजा जा रहा है। सेडिशन एक गंभीर सेक्शन है और उन्हें इस सेक्शन में भेजा जा रहा है, जबकि इसके सबूत जो है वो दे नहीं पा रहे हैं। अब बताएं कि लगातार राणा दंपत्ति के जो वकील हैं वो उनका भी ये कहना था कि ये कहा जा रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ते हुए इन्होंने 153 का वॉल्यूशन किया है, यानी कि सोशल डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की है। हालांकि इसका तर्क उन्होंने ये पेश किया कि जब वो हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं वो भी उसमें भी अपने आप में राम भगवान का जिक्र है, हनुमान जी का जिक्र है, और वो एक हिंदू के घर के बाहर ये पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि वो कम्युनल डिस्ट्रप्शन या कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे एक हिंदू हैं, नवनीत राणा भी एक हिंदू हैं। तो ऐसे में जो पूरे एलिगेशन है, जो सेक्शन उनके ऊपर ऐड किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल निशान पैदा करते हैं कि जिस तरीके से कमेंट आ रहे थे, आइए महाप्रसाद देंगे, हिम्मत है तो सामने आकर के मुकाबला करें, तो वहां पर भी तो तमाम तरीके, अगर यहां से भावनाएं भड़कती हैं या फिर जो है बदजुबानी का आरोप लगता है, तो दूसरी तरफ भी तो कुछ ना कुछ आ रहा है, या दूसरी तरफ के लिए लॉ नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ के लिए लॉ है। हम बात करते हैं इस वक्त वैदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है भाईकला जेल से। वैदी, इन्फॉर्मेशन ये प्रॉपर है कि भाईकला जेल में ही महिला विंग में जो है नवनीत राणा को ट्रांसफर किया जाएगा? और जी बिल्कुल, यही भाईकला का जो है वो महिला जेल है। हम मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये भाईकला जिला कारागृह वर्ग एक ऐसा यहाँ पर लिखा है महिला जेल है। यहीं पर नवनीत राणा को थोड़ी देर में लाया जाएगा। फिलहाल उनकी मेडिकल शुरू है और उसके बाद नवनीत राणा को यहीं पर जो है वो अपने जुडिशियल कस्टडी के सारे 3 जो है वो यहीं पर निकालने पड़ेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि इस जेल से एक थोड़े ही नज़दीक जो है वो आर्थर रोड जेल है, लेकिन रवि राणा को आर्थर रोड
चित्तौड़ जेल में रखेंगे या तड़ोजा में भेजेंगे, इस बारे में फिलहाल जो है वो चर्चाएं शुरू है। पर ये महिला जेल अगर हम देख रहे हैं कि इसी जेल में जो है वो उनका बंदोबस्त फिलहाल किया जा रहा है। अगर सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो पुलिस जो है वो फिलहाल दिखाई दे रही है। यहाँ पर पुलिस की ज्यादा भीड़ नहीं है, पुलिस बंदोबस्त ज्यादा तगड़ा जो है वो तैनात नहीं किया गया है। हालांकि उन्हें आने में जो है वो काफी देर भी हो सकती है, उस बीच में यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया भी जा सकता है। पर यही भाईकला जेल है जहाँ पर नवनीत राणा को अपने कस्टडी के सारे दिन जो है वो यहीं पर गुजारने पड़ेंगे। और 29 तारीख को अगली सुनवाई है। वैदेही, आपकी अगर बात हुई हो नवनीत राणा से, आप कल से जो है इस पूरे इंसिडेंट को कवर कर रही हैं कि एक तरीके का कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल मैलेज, पॉलिटिकल सब्जेक्ट था ना हनुमान चालीसा, जिसको लेकर के जो है इतनी ज्यादा वो हुई। लेकिन कार्रवाई क्या एक तरफा नजर आ रही है या फिर दोनों तरफ से? क्योंकि नवनीत राणा ने भी कहा था कि मुझ पर भी हमला हुआ, मेरी तरफ भी गुंडे भेजे गए थे और तमाम सब बातें। जी बिल्कुल संजय जी, अगर हमने देखा है कि पिछले 2 दिन में इस महाराष्ट्र के रास्तों पर जो है वो पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच जो पुरानी दुश्मनी थी वो इस हनुमान चालीसा के मुद्दे पर जो है वो अहम होते हुए नजर आई थी। और जैसे कि हमने देखा है कि जब नवनीत राणा और रवि राणा इन्होंने बोला था कि उनको हनुमान चालीसा का पठन करना है, वो भी मातोश्री के नजदीक जाके पठन करना है, तब से शिव सैनिक जो है वो काफी आक्रामक होते हुए नजर आए थे। कल परसों जैसे हमने देखा है कि रवि राणा और नवनीत राणा इनके घर के बाहर 500 से 600 शिवसैनिक वहां पर आए थे, आंदोलन और घोषणाएं की थी। जब भी पुलिस नवनीत राणा को लेके जा रही थी तभी भी उनके गाड़ी के पीछे शिवसैनिक लगे नजर आए थे। उन्होंने गाड़ी के ऊपर जो है वो थाप भी मारी थी, चप्पल फेंके गए ऐसा आरोप भी किया था, बॉटल भी फेंकी गई ऐसा भी आरोप किया था। और जिस तरह गाड़ी के ऊपर सारे शिव सैनिक आए थे उसके बाद नवनीत राणा इन्होंने भी आरोप किया था कि सारे शिव सैनिक उन पर अटैक करने के लिए आए थे। पर अगर हम कार्रवाई की बात करें तो उनको 149 की नोटिस जो है वो दी गई थी। ये 149 की नोटिस देने के बाद रवि राणा और नवनीत राणा जो है वो बिल्कुल अपने घर पे थे, उन्होंने कहीं जाने का निर्णय नहीं लिया था, अपने ही घर में थे। तो अगर अपने ही घर में थे तो इस तरह की कार्रवाई क्या सही लग रही है? सवाल ये खड़ा करता है। तो फिलहाल जिस तरीके से उनके वकील भी कह रहे थे कि जो धाराएं लगाई गई हैं ये एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि एक धारा के तहत या एक केस के तहत अगर आप यहां जमानत लेते हैं तो दूसरे में फंसा दिया जाए। क्या कुछ ऐसा ही है स्टेट कॉन्स्पिरेसी का मामला या सेडिशन है, या फिर फिलहाल जो है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह काम हो रहा है? प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।